हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट हब। हम आज से जो पार्टनरशिप था उसके बारे में हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे। जो कंसेप्ट वाइज वीडियो है उस कंसेप्ट वाइज वीडियो को हम लोग क्या करेंगे, अब आज से डालेंगे। और आज से मेरा फर्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट होता है। हमारे लास्ट टू वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में हमने पूरा स्ट्रक्चर आपका बोला जाता है, पूरी अकाउंट्स में जिस तरीके से आते हैं सारी मार्क्स को मैंने देखा, कहाँ मार्क्स किस तरीके से क्वेश्चंस अराइज होते हैं, कितने मार्क्स से। बट आज लास्ट वीडियो में हमने पार्टनरशिप के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा। हमने उसमें सारी चीजें पार्टनरशिप को पढ़ा कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनर्स क्या होता है, फर्म क्या होते हैं, ये सारी चीजें कुछ टर्म्स के बारे में हम लोग वहां नॉलेज दिया कि रिकॉर्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप डिफरेंट होते हैं कि नहीं, और लीगल के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट होते हैं कि नहीं। ये सारी चीजें हम लोगों ने लास्ट वीडियो में पढ़ा। और लास्ट वीडियो में ही हमने आपसे बोला था कि अब हम लोग जो पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट बेस पे स्टार्ट करेंगे। कॉन्सेप्ट बेस का मतलब हो गया कि हमने एक एक टॉपिक जो पार्टनरशिप के है वो सारी चीज को कॉन्सेप्चुअली हम लोग डील करेंगे। और कॉन्सेप्चुअली डील करने का मतलब उसको अच्छे ढंग से हम लोग उसको एक पॉइंट को जितने पॉसिबल क्वेश्चंस एराइज हो सकते हैं उन सबकी डीलिंग हम लोग यहाँ से करते हुए चलते हैं और उसके बारे में हम लोग लेके चलेंगे। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1। पार्टनरशिप में टोटल हम कॉन्सेप्ट आपको 17 कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे। 17 कॉन्सेप्ट में आपका पूरा पार्टनरशिप समथिंग ये मान के चलिए 100% कवर कर लिया जाएगा और सारा पार्टनरशिप आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे ज्यादा कोई चांसेस नहीं रहेंगे, यही आपके टोटल पार्टनरशिप के होंगे। इसमें हमारा पहला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, आपको वर्ड ही दिमाग में आ रहा होगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रेशियो का मतलब, यहाँ पर रेशियो का मतलब आप जानते हो, रेशियो का मतलब रिलेशनशिप बिटवीन टू एंड मोर देन टू पार्टनर के बीच में जो रिलेशनशिप होते हैं उसी रिलेशनशिप को जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं विदाउट मेजरिंग यूनिट के साथ, तो उसी हम लोग इसके नाम जानते हैं, रेशियो के नाम से जानते हैं। और इसमें शेयर किसको करना है, प्रॉफिट को। मैंने आपको लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, नॉट अ शेयर ऑफ लॉस। हम लोग किसको शेयर करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए, क्योंकि प्रॉफिट का रेशियो हम लोग हर समय क्यों फाइंड आउट करेंगे, किन कंडीशन में फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन का राइज यही होता है कि हम ये पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे क्यों, और ये क्वेश्चंस में सबसे पहला राउज होता है कि हम रेशियो सर पार्टनरशिप में क्यों निकालेंगे, रेशियो को निकालेंगे, इतनी क्यों इंपॉर्टेंस होगी, इतनी क्यों नीड होगी। तो उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है कि एनी चेंजेस इन अ पार्टनरशिप डीड या इन एनी चेंजेस इन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसके बीच में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं या कोई भी हम लोग बात करें जो भी उनके बीच में उनके, अब एग्रीमेंट क्या होता है, जस्ट लाइक लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनरशिप डीड इज अ लीगल डॉक्यूमेंट, इट written have a right, duty and liabilities of a partner। उनके में कोई भी, उनके राइट में, ड्यूटी में और उनकी लाइबिलिटीज में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं तो उस चेंजेस को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, हमने आपको बताया था कि उसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब ही होता है कि उस समय जब चेंज हो जाएंगे तो फिर से न्यूली मुझे क्या करना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने पड़ते हैं। कैसे निकालने पड़ते हैं, वहां पे हम लोगों ने थ्योरेटिकली कुछ नॉलेज दिया था, बट अब हम लोग क्या करेंगे, सम थ्योरेटिकल नॉलेज एंड सम प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ हम लोग डीलिंग करेंगे। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा एनी चेंजेस इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट का मतलब कि जो चेंज होने से पहले का एग्रीमेंट रहा होगा। एग्रीमेंट को हम लोग किसके नाम जानते हैं, बिटवीन पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनर्स एग्रीमेंट के बीच में जो पार्टनरों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है दैट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। तो एग्जिस्टिंग पार्टनर का जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट होगा उनके में, मतलब पार्टनरशिप डीड में, आप द पार्टनरशिप में कोई भी चेंज आता है, चेंज का मतलब आपको मैंने बताया एनी चेंजेस इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो पहले से बना होगा उसमें चेंजेस आ जाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में, तो उसी को हम लोग किसके नाम जानते हैं, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। पूरा वर्ड है बेटा, रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग बोलते हैं। इसी का अनदर नेम है, अनदर डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप बोल सकते हैं। पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होना, पार्टनरशिप फॉर्म का डिसॉल्यूशन नहीं होता, पार्टनरशिप का डिसॉल्यूशन होना।
मीन्स कि जो पार्टनर्स हैं उनके बीच के जब एग्रीमेंट ब्रेक होते हैं, मीन्स उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनर। और जब पूरा फॉर्म ही समाप्त होता है, वाइंड अप हो जाए, बिजनेस क्लोज हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म या डिसॉल्यूशन ऑफ द फॉर्म के नाम से हम लोग जानते हैं। पूरी की पूरी जो बिजनेस है वो बिजनेस ही बंद हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। बट जो पार्टनर है उनके बीच का रिलेशन चेंज हो जाता है, उनके बीच का रेशियो चेंज होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म या डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा बेटा आता है कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है जब ऐसा होता है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म। तो इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट ये आता है बेटा कि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड हो जाता है। एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट जो होगा किसके बीच में? एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पहले से पार्टनर बिजनेस में, उन पार्टनरों के बीच का जो पुराना एग्रीमेंट होगा, पुराना पार्टनरशिप डीड होगा, वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा, एंड हो जाएगा। न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस। नया एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? आ जाएगा। बट फॉर्म कंटिन्यू, फॉर्म मतलब जो बिजनेस है वो कंटिन्यू क्या होगा? चलता ही रहेगा। वो कभी भी वो नहीं समाप्त होगा, फॉर्म कंटिन्यूसली चलता रहेगा। बट उनके बीच का एग्रीमेंट इसलिए फिर मैं याद करा रहा हूं, राइट, ड्यूटी एंड लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर, वो क्या हो जाता है? ब्रेक हो जाता है और एक नया एग्रीमेंट उनके बीच में जब बन जाता है तो उसी को हम लोग किसके नाम से बोलते हैं कि न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू द एग्जिस्टेंस बट फॉर्म कंटिन्यूसली रन। कंटिन्यूस क्या करता है? रन करता रहेगा, फॉर्म कभी भी बंद नहीं होगा। तो बेटा रिकंस्टिट्यूशंस जब होते हैं किसी फॉर्म में तो ऐसे कौन कौन से इवेंट हो सकते हैं कि उन कंडीशन में आप पहचान बोल सकते हो कि नहीं इस सिचुएशंस में रिकंस्टिट्यूशंस हुआ है। कौन कौन से ऐसे सिचुएशन आ सकते हैं, ऐसे कौन कौन से इवेंट आ सकते हैं कि जब पार्टनरशिप फॉर्म का क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन होता होगा या डिसॉल्यूशन ऑफ द पार्टनर्स होते होंगे। तो उनके बीच के एग्रीमेंट टूटने के क्या क्या रीजन हो सकते हैं? फर्स्ट थिंक हमारा आता है ए फॉर्म रिकंस्टिट्यूशन इवेंट ऑफ। कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर, चेंज इन पीएसआर का मतलब कि जो पीएसआर एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो पार्टनरशिप फॉर्म में पहले से पार्टनर होंगे उनके बीच में क्या आ जाए बेटा? चेंजेस आ जाए। तो उसी को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा? चेंज इन पीएसआर के नाम से जानते हैं। सपोज करो जैसे हम लोग बात करते हैं बेटा ए, बी और सी तीन पार्टनर है। ए बी सी तीन पार्टनर है, तीनों ने 1 लाख और 1 लाख कंट्रीब्यूट बिजनेस में किया। तो प्रॉफिट ये सब कैसे ले लेते थे? 1:1:1। बट फ्यूचर में किसी भी रीजन से सी ने और पैसा लगा दिया 1 लाख, तो सी का 2 लाख हो गया। सपोज करो एक एग्जांपल के रूप में लेके चल रहा हूं, तो फ्यूचर में इनका प्रॉफिट रेशियो क्या? 1:1:2। अब 2 पार्ट कौन ले रहा है? सी ले रहा है। तो ये जो चेंजेस आए एग्जिस्टिंग पार्टनर में, तो इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा चेंज इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। पहले भी एबीसी थे, एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले भी थे, और आज भी एबीसी ही है। बट उनके बीच का ये पुराना रेशियो क्या था बेटा? पहले ये सब कैसे बांटते थे? विदाउट चेंजेस 1:1:1। बट आफ्टर चेंज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट 1:1:2। इस तरीके से क्या करते थे बेटा? डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो अब हम लोग क्या काम करते हैं बेटा? अब हम लोगों को क्या करना है? इस चीज को हमको पढ़ना है और इस चीज को हम लोग डीप में इस पे न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग इसको जो डिस्कस करेंगे, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं कि इसको हम लोग की जो कंसेप्ट नंबर 1 का पार्ट नंबर ए होगा। क्या होगा बेटा? पार्ट ए में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिर दूसरा पॉइंट आता है एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? जैसे बिजनेस में ए बी 2 पार्टनर है, कौन है? ए और बी। ये कैसे प्रॉफिट को बांटते थे? 1:1 में। बट इनके बिजनेस में इनको बिजनेस को एक्सपेंड करना है। इनके बिजनेस को क्या करना बेटा? एक्सपेंड करना है। इनके बिजनेस की जो एरिया होता है उस एरिया को बढ़ाना है, तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए? कैपिटल। उसके लिए मुझे कैपिटल चाहिए। तो कैपिटल कहां से मिलेगा? भाई मेरे पास होता तो मैं लगा देता, बट मेरे पास है नहीं। उस कंडीशन में हम कैपिटल कहां से लाएंगे? किसी एक नए पार्टनर्स को फॉर्म में क्या करें? हम लोग इंटर करा दें, उससे उस कंडीशन में आ सकता है।
सपोज करो एक नया पार्टनर फर्म में क्या हो रहा है, एडमिट हो रहा है, तो उसका क्या नाम है, सी। तो अब इसके आने के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का 1:1:1 सपोज करो ये हो गया। तो इस कंडीशन में भी हमको क्या करना पड़ता है कि पार्टनरशिप का रिकंस्टिट्यूशन होता है। तो अब उसको मुझे उसके भी पढ़ना है, तो उसके बारे में प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देखेंगे पार्ट बी में। फिर इसी तरीके से रिटायरमेंट, सपोज करो ए बी सी तीनों पार्टनर हैं, ए क्या हो गया, रिटायर, सी क्या हो गया, रिटायर हो गया। तीन पहले थे पुराने, सी रिटायर हो गया, पहले ये सब बांटते थे, सी सपोज करो तीन थे, ए बी सी थे, तो ये पुराना प्रॉफिट रेशियो क्या था, कैसे बांटते थे बेटा, ए 1:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। बट जब सी रिटायर हो गया, छोड़ के चला गया फॉर्म, तो बचे कौन, ए और बी, और ए और बी में बटेगा। तो इस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुए, तो रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, इसको हम लोग देखेंगे बेटा पार्ट सी में। और इसी के साथ ही साथ सेम सारे ट्रीटमेंट होते हैं पार्ट, जिसको हम लोग सी में ही कवर कर लेंगे, डेथ ऑफ द पार्टनर। रिटायरमेंट कम डेथ दोनों करीब करीब सेम कंडीशन होगा, तो इसका भी हम लोग सेम तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे, इसमें कोई ट्रीटमेंट अलग नहीं होता। रिटायरमेंट का मतलब होता है कि जो उसकी और पार्टनरशिप फर्म के बीच में एग्रीमेंट था, जो कॉन्ट्रैक्ट था, वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ओवर हो गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिटायरमेंट। बट कॉन्ट्रैक्ट ओवर होने से पहले ही किसी रीजन से उसको क्या हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, तो जो ट्रीटमेंट रिटायरमेंट में होता है वही ट्रीटमेंट डेथ की कंडीशन में होगा। ये दोनों चीजें हम लोग बट डेथ में जानते हो कि हमारे हाथ में नहीं होता, वो क्या होता है, जो पावर है हमारे पास, वो पावर के द्वारा उस आदमी की डेथ की जाती है। तो सेम ट्रीटमेंट दोनों कंडीशन में होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है बेटा कि एमलगमेशन ऑफ द टू एंड मोर पार्टनरशिप फर्म। दो पार्टनरशिप फर्म जब अमलगमेट कर जाए, अमलगमेट का मतलब कि दो पार्टनरशिप फर्म आपस में क्या हो जाए, मर्ज हो जाए, मिल जाए, एक साथ जब मिल जाती हैं, तो उसको हम लोग किसके नाम जानते हैं, पार्टनरशिप फर्म। ऐसा क्यों करती है, मर्जिंग होता है। जस्ट लाइक आप लोगों ने भी बैंकिंग सेक्टर में देखा कि इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक से बैंक ऑफ बड़ौदा में कई बैंक आपस में मर्ज हुए, तो उस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी फिर चेंज होंगे। तो रिकंस्टिट्यूशन के सारे कंडीशंस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना ही निकालना पड़ता है, ये सारी चीजें। लेकिन इसको हमको नहीं पढ़ना है, ये मेरे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें कि हमको यही पढ़ने 1, 2, 3 एंड 4 को ही कवर करके लेके चलना है, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। और आज हम लोग पार्ट ए के बारे में सारा न्यूमेरिकल डीलिंग करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे, सारी चीज को जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, आइए हम लोग बात करते हैं पार्ट ए। जैसा कि आप लोगों ने देखा, पार्ट ए के बारे में लोग बात करेंगे। पार्ट ए में हमारा जो होगा वो क्वेश्चंस कुछ इस प्रकार से होंगे। क्वेश्चंस को लिखिएगा, साथ ही साथ बेटा आप इसी में हम लोग जितने पॉसिबल क्वेश्चन होंगे उसको कवर करेंगे। एक्स, वाई, जेड, ये क्या है बेटा, आर पार्टनर, ठीक, आर पार्टनर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है इनके बीच का, 5:3:5 रेशियो। ये हमारा बेटा देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से होगा, एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। अब देखिए एक्स वाई जेड हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है जो पहले से फॉर्म में थे। इसमें केस 1 है फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, 4 केस हैं और हमें फाइंड आउट क्या करना है, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेन रेशियो। ये सारी चीजों को हमको क्या करना बेटा, फाइंड आउट करना। ठीक है, पार्ट ए में हम लोग बात करते हैं। और पार्ट ए का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि पार्ट ए का मतलब क्या होता है बेटा, आप लोग को मैंने अभी लास्ट में बताया था। पार्ट ए में हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, चेंज इन पीएसआर। चेंज इन पीएसआर पार्ट ए में हम लोग डिस्कस करेंगे। और चेंज इन पीएसआर में हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसे। अब यहां हम लोग सॉल्यूशन कैसे करेंगे, एक एक के सॉल्यूशन को देखो बेटा। सॉल्यूशन में क्या होता है, ओल्ड रेशियो। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना ओल्ड रेशियो। ये जो गिवन है पीएसआर पहले से एग्जिस्टिंग, वो हमारा क्या होता है, ओल्ड रेशियो।
तो आप लोगों को क्लियर ओल्ड रेशियो ये है। अब क्वेश्चन ये कह रही है कि फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो कैसे बांटेंगे सर? इक्वली बांटेंगे। कौन? एक्स वाई जेड। इसका मतलब ये हो गया बेटा कि देखो पार्टनर एक्स वाई जेड है, 3 पार्टनर तो इक्वली बटेगा, तो कैसे बटेगा? 1:1:1। क्लियर? मीन्स कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि इनके बीच का जो न्यू रेशियो होगा, न्यू रेशियो क्या होगा? 1:1:1। अब इसको हम लोग अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं तो कैसे लिखा जा सकता है? इसी चीज को अगर फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा जाए तो हम लोग कैसे लिखते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म में 1/3:1/3:1/3। ये कितने लोगों को नहीं समझ आएगा? इसका मतलब क्या होता है बेटा? देखिए, कोई भी आर्टिकल्स है मेरे पास, सपोज करो ये एप्पल है, इस एप्पल का हम लोग कितना पार्ट करेंगे बेटा? टोटल 3 पार्ट करेंगे। कितना? 3 पार्ट। 1 पार्ट इज टेकन बाई एक्स, another one part is taken by y और another one part is taken by z। तो पूरे एप्पल का कितना पार्ट हुआ? 3। तो उसी को हम लोग क्या करते हैं? डिनोमिनेटर लिखते हैं। हाउ मेनी पार्ट इन अ एप्पल, दैट इज मेक अ डिनोमिनेटर, एंड हाउ मेनी पार्ट इज गेट द एक्स इज न्यूमिनेटर। हाउ मेनी पार्ट्स इज गेट एक्स इज, उसको हम लोग न्यूमिनेटर का नाम देंगे। हाउ मेनी मेक अ पार्ट इन एप्पल इज अ डिनोमिनेटर के नाम से जानेंगे बेटा। जितना पार्ट हम लोग किसी भी आर्टिकल्स का करेंगे, हम एजम्पशन लेते हैं कि 1 है, उसका जितना पार्ट करेंगे उतना पार्ट हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? डिनोमिनेटर में लिखते हैं। और जितना पार्ट एक्स गेट करता है, मींस एक्स को रिसीव होता है, वो पार्ट हमारा न्यूमिनेटर होगा। एक्स टेकन 1 पार्ट, y टेकन 1 पार्ट, तो इसलिए हर कंडीशन में 1/3 मीन्स 3 क्या इंडिकेट कर रहा है कि अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो आगे में क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर? अब इसी चीज को हम लोग किसके नाम से जानते हैं बेटा? कि यहां पे हमारा जो आएगा वो क्या आएगा? ये हमारा न्यू रेशियो हो गया। अब देखिए बेटा, ये मेरा आप जानते हो कि जब फ्यूचर में पहले ये इनका क्या था? ओल्ड रेशियो था। इनका ओल्ड रेशियो क्या था बेटा? आप भी ये जानते हो, फिर से मैं यहां लिख रहा हूं। इनका ओल्ड रेशियो क्या है? ओल्ड रेशियो मतलब 5:3:2। ये गिवन। अब इसको हम एज अ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? 5 3 कितना होगा? 8 और 8 2 कितना होगा बेटा? 10। समझ? सब में प्लस कर दो तो पता चलेगा कि हाउ मेनी पार्ट इन एप्पल। तो आप 5 2 7 और 3 10, टोटल 10 पार्ट हो गए। तो 5/10:3/10:2/10 ये पार्ट हो गया। बट ये x का है, ये y का है और ये z का है। अब हमें क्या निकालना है कि न्यू भी निकल गया, ओल्ड भी निकल गया। मुझे क्या निकालना है? क्वेश्चन ने कहा है कि सेक्रीफाइसिंग निकालिए, गेनिंग निकालिए। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस मींस क्या हुआ कि जब इनके फ्यूचर्स में रिकंस्टिट्यूशन हुआ तो उस कंडीशंस में कौन कौन सा पार्टनर था जिसने अपने पार्ट को क्या कर दिया? सेक्रीफाइस कर दिया। किसके? जो सामने वाला ने गेन किया। कोई ना कोई छोड़ेगा तभी सामने वाला पाएगा। ठीक है? तो उसी चीज को हमको यहां फाइंड आउट करना है। सेक्रीफाइस रेशियो इक्वल हमारा क्या होता है बेटा? न्यू रेशियो माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं? ओल्ड रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम लोग ये मान के चलते हैं कि नया वाला ज्यादा है, ओल्ड वाला कम है। तो उस कंडीशन में हम लोग x का निकालते हैं। पहले x का न्यू रेशियो क्या है बेटा? 1/3। ओल्ड क्या है? 5/10। अब इन दोनों का एलसीएम 10 और 3 का 30 करेंगे। 3 से 30 में डिवाइड करेंगे 10 और जो आएगा उसी का न्यूमरेटर 1 है, इसलिए 10 ही आता है। फिर माइनस, फिर 10 से 30 डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 3 का 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा? हमारा कितना आएगा? 3 का 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 15। करेक्ट? अब देखिए बेटा, इस कंडीशन में क्या हो गया
कि यहां पे हमारा -5/30 कितना बेटा, -5/30 है। इस कंडीशन में मुझे ये फाइंड आउट हो रहा है कि इसका जो न्यू रेशियो है वो कम है, ओल्ड इसका ज्यादा था। मतलब इसने क्या किया, यहां पे अगर देखा जाए 1/3 होने का मतलब क्या हो गया कि यहां पे क्लियर कट पे पता चल रहा है इसका न्यू कम था, इसने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। ठीक, अब देखिए बेटा एक पॉइंट और हम लोग बात करते हैं। अब देखिए तो हम लोग बात करते हैं बेटा नेक्स्ट किसका, y का। y का कितना हो जाएगा 1/3 -3/10। यहां एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 30, 10 यहां 3 3 9। इसको क्या हो गया, इसने 1 कितना आ जाएगा 30, सेम एज अ जेड का भी निकालेंगे हम लोग। जेड का कितना न्यू 1/3 माइनस पूरा ओल्ड कितना था बेटा 2/10। इन दोनों का एलसीएम लेंगे हमारा कितना आएगा बेटा 30, 10, 6 मतलब यहां पे क्या आएगा 4। अब देखिए बेटा इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, इस कंडीशंस में बेटा यहां पे सिग्निफाइस को गेन आप लोग बोलोगे गेन रेशियो, गेनिंग रेशियो के नाम से लोग जानेंगे। गेनिंग रेशियो सॉरी मिस्टेक बेटा, गेनिंग रेशियो का मतलब कि देखो बेटा इसको गेन हुआ, जिसका इसका प्लस में आएगा उस पर्सन को क्या हुआ होगा, गेन हुआ होगा। और जिस पर्सन को क्या हुआ बेटा, जिस पर्सन का माइनस में आएगा तो उसने क्या किया, सैक्रिफाइस किया। तो किसने सैक्रिफाइस किया, सैक्रिफाइस किसने किया, नया इसका कम है पुराना ज्यादा था, तो मतलब इसने क्या किया, सैक्रिफाइस है। कितना, तो 5 पार्ट। तो इस 5 पार्ट को जो सैक्रिफाइस है कौन कौन टेकन किया, एक्स ने 1 पार्ट इसका टेकन कर लिया। और किसको गेन हुआ, तो आप बता सकते हो 1:4 में किसको गेन हुआ, तो 1 किसको गेन हुआ बेटा, y और z इन दोनों को गेन हुआ। और सैक्रिफाइस कौन किया बेटा, ये हमारा क्या हो गया गेन। और सैक्रिफाइस कौन किया 5, कौन अकेले किया, z ने क्या किया बेटा सैक्रिफाइस। तो इस कंडीशन में आप ये बोल सकते हो कि न्यू रेशियो पहले का क्या है बेटा, न्यू रेशियो हमारा जो होगा 1:1:1। सैक्रिफाइस कितना हुआ 5 अकेले किसने किया बेटा, यहां बोल सकते हो x ने। गेनिंग कितना हुआ 1:4 का किसने किया, y:z ने। ये हमारा पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। क्लियर। अच्छा अगर सैक्रिफाइसिंग निकालने का फार्मूला होगा बेटा तो ओल्ड माइनस न्यू हम लोग करते हैं। ओल्ड मतलब उसका ज्यादा रहता है, न्यू कम रहता है। ठीक है, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड हम लोग बात करते हैं बेटा केस नंबर 2 की। सॉल्यूशन हम लोग किसकी बात करेंगे बेटा, केस नंबर 2। जेड विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट। सिंपल शब्द में क्वेश्चन ने बता दिया। क्वेश्चन ने क्या कहा, क्वेश्चन ने यही कहा। अब हम लोग को इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक हम लोग क्या करेंगे, एनालिटिकल टेबल को सहारे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एनालिटिकल टेबल हम लोग बनाते हैं। पहला कॉलम हमारा होगा पार्टनर का, दूसरा हमारा होगा ओल्ड रेशियो का, और लास्ट बीच में हमारा एडजस्टमेंट का कॉलम होगा, और लास्ट में हम लोग ले लेंगे और किसी चीज का कॉलम, थोड़ा सा एडजस्टमेंट का और छोटा कर लिया जाए कि उधर का स्पेस हम लोग यूटिलाइज करेंगे। देखिए बेटा इस पॉइंट को आप ध्यान में लेके चलिएगा। यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, पार्टनर। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, ओल्ड रेशियो। यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, सैक्रिफाइस या गेन, किसी को सैक्रिफाइस। यहां पर आपका क्या आएगा, न्यू रेशियो। ठीक है, पार्टनर कौन कौन है, एक्स, वाई और जेड, 3 पार्टनर बेटा। ऐसे पूरा कर लीजिए। अब देखिए ओल्ड रेशियो का कितना था 5/10, 3/10 और 2/10।
देखिए बेटा आप लोग को एक सम मालूम होगा जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है तो सारे नंबर को हम लोग ऐड कर लेते हैं। 5 3 8 8 2 10 10 by 10 मीन्स हमारा क्या आ गया 1। उधर भी सॉल्यूशन होने के बाद न्यू रेशियो ऑलवेज 1 ही आनी चाहिए। कैसे अब ये दिखाते हैं। क्वेश्चन क्या है, जेड ने जो टेकन करेगा 1/5 पूरे फॉर्म में जो प्रॉफिट हुआ, सपोज करो ये जो एक पूरा पूरा एप्पल है, इस एप्पल को अब न्यू तरीके से डिवाइड किया जा रहा है। कितने पार्ट में डिवाइड किया जा रहा है? टोटल 5 पार्ट में। कितने पार्ट में बेटा? 5 पार्ट में। 1 पार्ट इज टेकन बाय जेड। इसका 1 पार्ट कौन ले लिया? 1/5 पार्ट इज टेकन बाय कौन कर लिया? जेड ने। तो बचा रेस्ट ऑफ पार्ट कितना? 1 2 3 एंड 4। तो बोल सकते हो ना, these are 4 part is taken by x and y। तो इसको क्या लिखेंगे? 4/5। क्या लिखेंगे? 4/5। 4/5 4/5 पार्ट इज टेकन बाय कौन लेगा? x एंड y ले लेगा। और x को कितना चाहिए? 4/5 का। जब क्वेश्चन इज साइलेंट कुछ ना कहे तो 5 पार्ट इसका कितना किसको दे दोगे? x को, और 3 पार्ट किसको दे दोगे? y को। मीन्स 5 और 3 कितना हो जाएगा? 8। तो यहां लिख सकते हैं 5/8। अब आप लोगों के साथ 5/10 क्यों लिखिए? क्योंकि ऑलरेडी जेड का क्या कर चुका गया है? माइनस किया जा चुका था। 5/8 और 3/8। अब केवल इन्हीं दोनों को लेना है, इसलिए यहां बाई में 8 होगा। तो अब हमारा क्या आगे क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करेंगे तो आएगा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। 4 5 जा 20 और 8 5 जा 40। फिर 4 3 जा 12 और 8 5 जा 40। अब हमको क्या करना है? मैंने आपको बार बार बताता हूं और क्लास में बताया हूं कि व्हेन एनी फ्रैक्शंस सेम नंबर्स मल्टीप्लाई या डिवाइड इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर देन कैन नॉट बी चेंज द फ्रैक्शन वैल्यू। कोई भी फ्रैक्शन है, अगर किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो फ्रैक्शन की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। तो आप ऐसा हम करते क्यों है? हमको सब में इक्विवेलेंट के लिए लाना है। तो यहां पे भी हमको क्या 40 ही मिलाना है, कंपेरिजन करना है। तो कंपेरिजन के लिए हमारा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? ऑलवेज सबका सेम होना चाहिए। तो 5 से किस चीज से मल्टीप्लाई कर दे कि 40 आ जाए? तो 5 से इसमें डिवाइड करके देख लो। 40 में 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 8। तो 8/8 तो कितना हो जाएगा बेटा? 8/40। देखो 8/40 को कट करोगे तो 8 बन जाए 8 और 8 5 जा तो 1/5 रहेगा। मतलब कैन नॉट बी फ्रैक्शन वैल्यू चेंज। तो इस कंडीशन में बेटा मेरा क्या आ जाएगा? 20/40, 12/40 और 8/40। अब देखिए बेटा डिनोमिनेटर सेम 40, 20 32 और 8 40 मीन्स कट के हमारा क्या आ गया? 1। ये मेरा क्या हो गया? न्यू रेशियो। न्यू रेशियो मेरा क्या हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 2 का ऐसे हम निकालेंगे। न्यू रेशियो हमारा क्या है बेटा? 20:12:8। अब देखो ना ये फ्रैक्शन नहीं हो सकता जब तक ये कटेगा, इसको काटा जाएगा। तो किससे कट कर लेगा? 4 से कट कर दिया है। 4 से 4 5 20, 4 3 कितना जाएगा? 12। और फिर यहाँ 4 से इसको करोगे तो कितना आएगा बेटा हमारा? 4 से इसको करोगे तो कितना आएगा हमारा? 4 2 जा हमारा क्या जाएगा? 8। मीन्स अगर कहा जाए तो आपके दिमाग में हुआ होगा कि सर ये तो आपका वही आ गया 5:3:2। केवल आपने क्या किया? चेंज। और रियल में मैंने चेंज किया था बेटा। 1/5 का मतलब 2/10 होने का मतलब क्या होगा? 2 1 2 2 5 10 वही। यही आपका क्या होगा? न्यू रेशियो होगा। अब हो सकता है यहाँ 1/6 ले लो, कुछ भी लिया जा सकता है, ये आंसर आपके सेम हो ही आएंगे। तो ये न्यू रेशियो हो गया। अब हमको क्या निकालना बेटा? सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। तो सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब देखिए एक्स का हमारा क्या हो जाएगा? अगर कहा जाए तो इस कंडीशन में कोई सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं आएगी, नील आएगी। क्योंकि देखो ओल्ड जो था वही न्यू है ना। तो निकालो देख लो 5/10 माइनस 5/10 आंसर क्या आएगा? 0। y का 3/10 माइनस 3/10 इक्वल 0।
जेड का 2/10 माइनस 2/10 इक्वल 0 मीन्स हर कंडीशन में ये नील हो जाएगा और ये भी क्या आपका होगा बेटा, नील होगा। क्लियर। अब ये आपका केस नंबर 2 फाइनल हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं बेटा केस नंबर 3 की तरफ चलते हैं। केस नंबर 3 में हम लोग इसी को कर लेते हैं और केस नंबर 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे, इसी चीज को हम लोग यूज करेंगे कि अब हमारा केस नंबर 3 होगा। Z टेक 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन सारी कुछ वही रहेगी, पुराना वाला ही। Z क्या कर रहा है, अब टेक कर रहा है। Z टेक 1/5 शेयर इक्वली X फ्रॉम Y। देखो Z कितने के लिए आया, 1/5 का इक्वल शेयर मीन्स हाफ X से और हाफ Y से। इसमें क्या लगा, फ्रॉम के लिए हम लोग माइनस यूज करते हैं, 5/10 माइनस किसका 1/5 का हाफ को हम 1/2 से इंडिकेट करते हैं। इसको हम लोग इक्वेशन एक अच्छे ढंग से लिखेंगे बेटा, 5/10 में से 1/5 का हाफ माइनस कर देंगे, जो बचेगा वो x के पास और बाकी इसके पास चला जाएगा। देखो बेटा ये कितना हो जाएगा, 5/10 माइनस 1 का मल्टीप्लाई करो तो 1, 5 2 10 आ गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10। आप जानते हो सिंपल सा, इस सर इसका भी 10 ही आएगा। अच्छा अब क्लियर हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा हमारा 4/10। किसने गेट किया, x ने। अच्छा 3 का भी इंटरवल 3/10 माइनस 1/5 का 1/2 मीन्स 3/10 का 1/, यहां पे क्या लिख देंगे लोग बेटा 10। तो हमारा कितना आ जाएगा एलसीएम 10 से करोगे तो 3 माइनस 1 इक्वल 2/10। हमारा इसका कितना इसके शेयर हो गया 2/10। देखो तो आपका आप यहां पर देखिए 1/5 मैंने लिखा था, ये देखिए 2/10 इसका पहले से था, ओल्ड रेशियो इसका था पहले से, इसने और टेकन किया, जेड टेकन 1/5 शेयर और 1/5 लिया। तो 1/5 का मतलब क्या हुआ, 1/5 का हाफ इससे लिया x से और 1/5 का हाफ y से लिया। तो इसमें दोनों को जोड़, तो इसका 1/5 का हाफ कितना है 1/10 और इसका 1/5 का हाफ मतलब 1/10। टोटल कितना हो गया बेटा अगर देखा जाए तो टोटल कितना हो गया, तो अगर देखा जाए यहाँ पे टोटल, तो आप देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली अगर प्लस करना तो डायरेक्टली कर लो, नहीं तो ऐसे कर लो 2 + 1 + 1। टोटल मिला कितना हो गया बेटा 4/10। अब देखिए नया रेशियो जो हो जाएगा 4/10, 10/10 कट गया 1 आ गया। अब देखिए न्यू रेशियो के पीछे क्या होगा, न्यू रेशियो 4:2:4। अब इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा 2:1:2। तो इनका नया रेशियो आ जाएगा 2:1:2। अब देखिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल क्या होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक्स का ओल्ड रेशियो क्या है 5/10, न्यू रेशियो 4/2 अगर बोल सकते हो ऐसे 2/5। एलसीएम दोनों का क्या आएगा 10, 5 माइनस 2 जो 4, 1/10। y का कितना आएगा, ओल्ड क्या था बेटा हमारा 3/10 माइनस 1/5। एलसीएम कितना 10 से 10 कटेगा 3, यहाँ पे 2, 1/10। ये दोनों ने सैक्रिफाइस किया और जेड ने क्या किया हुआ गेन। अब ना हो तो आप उसका भी निकाल देख लीजिए, जेड इक्वल कितना 2/10 माइनस यहां पे हमारा कितना आ जाएगा बेटा 2/5। अब देखिए क्लियर 10 आ गया, यहां पे 2, यहां पे क्या आ जाएगा 4, ये क्या आ जाएगा -4 -2/10 आएगा। माइनस जो माइनस में आएगा इसका मतलब वो क्या है गेन है। जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो माइनस में जो आएगा वो गेन होगा, और जब गेनिंग रेशियो निकालेंगे जो माइनस में आएगा वो सैक्रिफाइसिंग होगा, क्योंकि फार्मूला का डिफर करता है ना बेटा। अब देखिए तो इसके बीच का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया 1:1 का आ गया, गेनिंग रेशियो क्या 1।
और यहाँ गेन किसको हुआ बेटा, जेड को। क्लियर, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन हुए। अब हम लोग बेटा बात करते हैं केस नंबर, हम लोग जो बात करते हैं 4 की बात करते हैं। अब केस नंबर 4 को हम लोग डिस्कस करेंगे। केस नंबर 4 हमारा जो है इस प्रकार है। केस नंबर 4 में हम लोग स्पेस बना लेते हैं और सेम वैसे ही करेंगे जैसे हम लोगों ने किया था। एक्स वाई जेड, केस नंबर 4 एंड लास्ट। जेड टेक फ्रॉम 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। सिंपल सी बात है। अब देखिए y का कितना था 3/10, z का कितना था 2/10। z का पहले से 2/10 था ही, z ने और टेकन किया किससे, 1/5 शेयर ऑफ x, x का 1/5 मतलब 5/10 में से कुछ माइनस कुछ दे देना है, 1/5 ऑफ x, 5/10 का 1/5 निकाल लो। तो अब देखो 5/10 माइनस हमारा क्या हो जाएगा बेटा, यहां पे 5/50। अब देखिए इसको हम लोग लेस कर लेंगे तो क्या मेरा आ जाएगा बेटा, 50 10 से इसमें डिवाइड करोगे 5, 25, यहां क्या करोगे 5, यहां क्या आ जाएगा 20/50। क्लियर। अब देखिए 3/10 में से ये भी दे रहा है क्या, y 1/6 ऑफ हिज शेयर। क्या बोल रहा है ऑफ, यहां देखो जेड टेक फ्रॉम मतलब इसलिए हमने दो जगह माइनस लगाया, और फिर x ऑफ, x का कितना है इतने का ऑफ, ये लगाए हम लोग 1/5 से मल्टीप्लाई किए, फिर उसका देखो ये वही था कर दिए, ये मल्टीप्लाई की जो है उसके बाद माइनस किए। और आप लोग जानते हो सिंप्लीफिकेशन में पहले मल्टीप्लाई ब्रैकेट तोड़िए, मल्टीप्लाई करिए, देन उसके बाद आप क्या करिए माइनस करिए, सेम वही रूल अप्लाई कर लेंगे हम लोग बना। देखिए यहां पे y की वैल्यू कितनी है 3/10, अच्छा y का कितना ले रहा है 1/6। क्लियर। तो अब हमारा देखिए यहां क्या हो जाएगा बेटा कि 1/6 है, तो हमारा 3/10 माइनस 3/60 हमारा यहां कितना आ जाएगा, हम लोग 60 ले लें ऐसे तो यहां 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 कर सकते हो, से करोगे तो 6 18, फिर यहाँ पे 3, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा हमारा 15/60। अब देखिए इससे कितना मिला इसको 5/50, इनसे कितना मिला 3/60। अब इन तीनों का एलसीएम ले लो, 50 60 और 10 का एलसीएम अगर ले लिया जाए तो एलसीएम है देखिए लिख के कर लीजिए कितने का बेटा 10 50 और 60 का। अगर 10 से हम लोग डायरेक्ट पहले करते तो कितना आ जाएगा हमारा 1 5 और 6 समझ लो। तो 10 5 जा कितना होता है 50 और 50 6 जा कितना होता है 300, हमारा क्या जाएगा 300। 10 से करोगे तो कितना आएगा 30, 32 जा 60 प्लस 50 से करोगे तो कितना आएगा 6 6 5 30 प्लस बेटा यहाँ 6 से करोगे तो कितना आएगा 5, यहाँ कितना है 5 15 15 टोटल हमारा कितना आ जाएगा बेटा। अब हम लोग करेंगे तो कितना हो जाएगा 105/300। अच्छा अब हमको इसको भी करना है बेटा, हमको इसको भी इक्वल करना है, थोड़ा स्पेस हमको चाहिए, हम आगे तक चलते हैं, तो हमको इक्वल करना है, तुम कैसे करेंगे तब न्यूमरेशन करेंगे। अब इक्वल क्या करना है, इसके नीचे 300 आना चाहिए, इसके भी नीचे ऐसे मल्टीप्लाई करोगे 300 आना चाहिए, तो किससे मल्टीप्लाई कर दें 5 से, 5 6 जा 30 हो गया, 55 जा 75, यहां पर बेटा 6 5 जा 300, ऊपर भी 6 से कर दो 120। ठीक, तो अब बेटा हमारा ये क्या हो जाएगा 120/300, 75/300 और यहाँ 105/300, इन सबको ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 300/300 कट जाएगा इतना। तो न्यू रेशियो के बीच का क्या आएगा बेटा 120:75:105
105। अब इसको 5 से कट करोगे, कटेगा बेटा, 5 से कट करोगे तो कितना, 5 2 जा 10, अब 5 4 जा 20, 5 से इसको कट करोगे तो कितना 75 आएगा। अच्छा, इसको 5 से करोगे तो कितना आएगा बेटा, 5 से करोगे 5 2 और 21। अब बेटा ये फिर 3 से भी कट होगा, 3 से कट करोगे तो कितना आएगा 3 7, 3 से कट करोगे 5, यहाँ 3 से करोगे 8। ये आपका नया रेशियो है। न्यू रेशियो क्या हो जाएगा इसके बीच का, 8:5:7। ये आपका क्या होगा बेटा, न्यू रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो जैसे आप निकालते थे ओल्ड माइनस न्यू, वैसे आप क्या करोगे, इसको निकाल दो। ठीक है बेटा, तो आज हम लोगों ने ये पार्ट ए कंप्लीट किया और अगली सीरीज में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर्स में हम लोग रेशियो फाइंड आउट करेंगे, उसको हम लोग बात करेंगे। आज बस इतना ही बेटा, आज के लिए हम चलते हैं बेटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सेफ योर होम।